क्यों वो गायब है दवाई ये? खाने चले गया। उसको हाँ। दवाई खानी है गट्टू। ओ, खा लिया। मैंने वो पार्ट नहीं सुना। खा ली खा ली। बीमार। चला खा कन्वीनियर है ये, इसको ये भी नहीं पता कि दूसरे लोग दवाई खाने गए हैं। तूने एक बार भी मुझे फोन करके पूछा कि मुझे क्या हुआ है? दाम मैंने बता दिया। उसको अभी तो तेरे को किसको डांट रही है? मुझे पता डांट रही नहीं है? कितनी नहीं, अजीब है ये, गिट्टी को। देख घूर रही है बस उसे। हाँ अच्छा मुझे बोल एग्जैक्टली, रही मेरे को भी नहीं पता। हाँ। मैं तो सॉरी बोलने वाली थी कि मुझे डांट है। पड़ी। मैं तो तुझे क्यों किसको बोलूंगी बोलूंगी? मैं? बिकॉज उसकी मुझे पता प्रॉपर्टी है। साइड में होंगी, मैं तो साइड में देख रही है। मेरे हाँ लिए तो मैं वही बोल पीछे रही हूँ, है। मेरे लिए उसकी साइड में मुझे अनु है। तो मैं लेकिन आई डोंट अच्छा डू प्रूव जूम, किया ओके? आई कि डोंट डू जूम, मैंने डाउनलोड किया है इस चीज के लिए। आई डोंट। गिट्टी, हम गिट्टी का सारा डेटा जला देंगे अगर ऐसा कुछ हुआ। डोंट वरी। That's why these are आई my विल best friends. आई कैरी आउट द होल Yes. प्लान। ग्रीन सिग्नल कि यही अच्छे दोस्त हो सकते हैं। जो आज तुम्हारा ना फुल मून है, देख ले तू। मेरे को लगा तूने तो फुल स्क्रीन की मून बात का। करेगी कि वहां पे भी ग्रीन ग्रीन आ रहा है फॉर सम रीजन। What? सब वियर्ड है। हाय गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ दैट्स नॉट व्हाट शी सेड। और आज हम बात करने वाले हैं फीमेल बॉन्ड, फीमेल फ्रेंडशिप, वुमेन फ्रेंडशिप के बारे में। और व्हाट बेटर, आई थिंक ये सब मेरे बेस्ट फ्रेंड्स ही हैं। सो वेलकम प्लीज अर्पिता, ऑल्सो नोन एज अरू, जया, हेलो। ऑल्सो नोन एज हाय। एंड मेगा, ऑल्सो एक्चुअली नोन एज, बता दूं क्या? नहीं गीतिका प्लीज, थैंक यू। ऑल्सो नोन एज रूपाली, या फिर हम प्यार से मजनू भी बोल सकते हैं। थैंक गॉड, स्टिल बेटर। आई थॉट ये मजनू ही बोलेगी बाय द वे। हम लोग को कितना टाइम हो गया दोस्त बने हुए? आई थिंक हम तूने 7। मुझे इंट्रोड्यूस नहीं किया। क्या नहीं किया? किया था जब मैं तेरे को हेलो बोल रही थी, तब यू वर बिजी सेइंग हाय टू मी, छोटू। या तो मतलब हमें 7 साल वाला मार्क, वो जो होता है कि 7 साल अगर दोस्ती हो गई तो परमानेंट हो जाती है, वो तो सबके साथ हो चुका है आई थिंक मेरा। उस या टाइम हम डबल कर चुके हैं इजीली, आई थिंक। हाँ, लेट्स कंसिडर इट बचपन। हाँ, क्योंकि कैलकुलेट नहीं करते, अपनी भी एज आ हाँ। रही है, मेरा वैसे ही बर्थडे आने वाला है, लेट्स नॉट, डोंट वांट टू रिमेम्बर। हाँ, एंड मेघा के साथ आई थिंक आफ्टर कॉलेज से स्टार्ट हुआ था। एंड ऑफ कोर्स जिया, जो मेरी बॉम्बे में आके अच्छी फ्रेंड बनी है, जबकि हम बहुत टाइम से जानते हैं। सो या Remember how we used to go on dates on Friendship Day when we were in school? हाँ, हम स्कूल में ही मूवी होता था डेट्स ना। और लंच और वो डिनर प्लान करके जाते थे, पैसे सेव करके, जो हमारे पास 500 रुपए होते थे मिला के। हाँ, ये अरु क्यूट स्टोरीज क्यों कैसे बता रही मिला है? के? अरु ने क्या किया था, हम लोग शिफ्ट करे हैं, मेरा बर्थडे आता है 7 अगस्त, उसी दिन फ्रेंडशिप डे भी था। शी केम एंड विश्ड अस हैप्पी फ्रेंडशिप डे एंड शी वेंट। ये क्यूट स्टोरी है, हमने फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेट किया है। अरे नहीं, दिस वाज आफ्टर दैट। अब मुझे थोड़ी पता होगा फर्स्ट टाइम जब तूने शिफ्ट किया तेरा बर्थडे है। हाउ वुड आई नो? पर फ्रेंडशिप डे तो था ना तब, वो तो विश करने आई थी, हम तो दोस्त भी नहीं थे तब। वो मेरी अबे मम्मा तो ने तो मुझे वही बट तो फोटो वो दैट इज कह भेज सो रही दिया स्वीट था। है। ऑफ हर, दैट इज सो स्वीट वही तो ऑफ वो हर। कह रही है कि तेरा बर्थडे इट्स कैसे नॉट पता होगा, नहीं तो उसने एक दिन इम्पोर्टेंट जो समझा उसमें विश किया आके, उसमें भी तो को नुक्स निकालने हैं। लिसन, नॉट मी उसकी एट मम्मा ऑल, ने इट वाज फोर्स माय किया था। मॉम। इट वाज माय मॉम, इट वाज नॉट मी। अदरवाइज शक्ल पे उनकी अलग ही दिख रहा था, बिकॉज दे वर एक्सपेक्टिंग 2 young guys to shift। और हम लोग Me and my ओह sister really तभी। wanted two boys to shift. Yes, हाँ, but हाँ। हमें मिली गिट्टी और विशाखा। तो यंग, तो पागल औरतें। व्हाट डू यू थिंक यार गाइस, व्हाट सस्टेन, ये ऐसा क्यों हो पाया कि 10 साल तक अभी भी हम अच्छे दोस्त हैं? व्हाट डू यू थिंक वर्क? आई डोंट थिंक सब रह पाते हैं। या मेरे, फॉर मी आई थिंक वी वर टू रियल। मतलब हमने कभी भी एक दूसरे को कोई फेक साइड नहीं दिखाई। इफ यू डोंट लाइक ईच अदर, वी ऑलवेज बीन वेरी ऑनेस्ट, थैंक्स टू आवर गेम्स जो हम खेलते रहते हैं, अच्छाई बुराई। सो टाइम अच्छा टू है टाइम उनमें। रियलिटी चेक होता रहता है। तो आई थिंक दैट कंट्रीब्यूटेड अ मेजर पार्ट ऑफ आवर फ्रेंडशिप। तो आई थिंक हम लोगों ने वो ग्रोथ और लोज एंड हाईज इतने देख लिए हैं कि अब वो एक्सेप्टेंस ही आ गई है। इट नेवर केम दैट इजी। यू रिमेम्बर हमारा वो वाला फेज जब हम एक साल एक दूसरे को पसंद करते थे और एक साल हम एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते राइट, थे। देयर वर राइट। टाइम्स व्हेन द लव वाज देयर, द हेट वाज देयर, बट जो भी था हम फिर हंसते थे जब वो हेट फेज ओवर होता था कि चलो आके चला गया ये फेज। हाँ, बट या आई थिंक वो रहता था हमेशा से। हाँ, वो पर गीतिका एक का हर किसी के साथ रहा है, लव एंड हेट रिलेशनशिप। इसके हाँ, फेजेस आते हैं मंथ ऑन मंथ में कि हाँ चलो अभी तो आई एम लाइक टोटली इन लव विद यू,
अगले महीने भाई पता नहीं किस बात पे गुस्सा हो गई। It's very Megha, you hard. lied to her that Yes. I was like, ये बोलियो मत। कॉन्टेक्स्ट पता है क्या है, मैंने ना एक दिन ना मतलब मैं उधर की साइड ही आ रही थी एंड आई टोल्ड गीतिका दैट आई एम नॉट फीलिंग वेल और समथिंग लाइक दैट एंड मेरे को अरु दिख गई तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि अरु अरु आई वाज लाइक वेविंग हाय एंड शी डजंट लेटर आई सेड ओह नो एंड गीतिका गॉट टू नो। क्या तुम अपने ये आप तो को तुम वैसे बहुत वाला जानते दोस्त हो। मानते हो जो एक साथ ऐसे बहुत टाइम बाद जब मिले और वो कहे ऐसे वाला? Let's do Rachel का। But Gatu, but honestly, when I met you in Bombay last time, जब तेरे को सरप्राइज दिया था, तूने वैसे ही रिएक्ट किया था अरे, और मैं तो बैठ गई थी। प्लीज, मैं तो रो रही थी। मैं रेचल की बात कर रही हूँ। अरे ये क्या हो गया सच है। और उसके बाद मुझे पता है वो सरप्राइज इतना अच्छा लगा कि उसके बाद मैं तब से प्लान ही कर रही हूँ कि मैं भी किसी को ऐसा सरप्राइज देना चाहती हूँ कि उसको अच्छा उसकी फील हो। सरप्राइज के चक्कर में मेरी एक ट्रिप मिस होने वाली थी, वो मैं गई भी नहीं फिर फाइनली। मुझे ठीक लग रहा है ना हाँ गट्टू यार। यार, मैंने बात। Wow, so good. थैंक्स गाइस, आई सेड दैट फॉर वैलिडेशंस। मिली ना? मिल गई ना? हाँ, खुश है तू? तो आई एम शेयरिंग सम मिथ्स, तो तुम बताना कि व्हाट डू यू फील वेदर दे आर राइट और रॉन्ग। ठीक है, फर्स्ट वन इज बॉयज के Two boys बीच being में जो friends. फ्रेंडशिप होती है वर्सेस फीमेल फ्रेंडशिप जो होती है, बॉयज फ्रेंडशिप इज स्ट्रॉन्गर, दिस इज द स्टेटमेंट। I would not agree to it. Oh, the statement basically, I think you're saying is that two women cannot be friends. Like generally, boys become friends with each other quickly, and उनमें इतना problem नहीं होती. और women getting along with each other उसमें problem हो जाती है. मतलब डोंट यू थिंक अगर ग्रुप ऑफ गाइज है, अगर वो लोग फ्रेंड्स हैं, उनका सस्टेनेबिलिटी इज मच मोर देन अगर फीमेल ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, मतलब अगर हमारा स्कूल ग्रुप लो, कॉलेज I would say that maybe in olden times it was correct, क्योंकि हाँ. usually लड़कियों की लाइफ में बहुत चीजें चेंज होती हैं, मतलब they are the one earlier at least who was changing a lot, सारी adjustment, family changes, marriage, बच्चे, career, they had too much on their plate, so sustainability वहां से कम हो जाती थी because they were taking, and of course हम अपने फ्रेंड्स को ही फॉर ग्रांटेड लेते हैं, and वो कब उतनी स्पेस और टाइम निकल जाता है तुम्हें पता ही नहीं लगता। ऑन दी अदर हैंड बॉयज की लाइफ में चीजें चेंज होती हैं, आई वुड नॉट से चेंज नहीं होती, बट वो चेंज का क्वांटम थोड़ा सा कम होता था पहले। करेक्ट, इट्स अब अ आई वेरी गुड थिंक अ पॉइंट। लॉट ऑफ, बट नाउ आई That's true. फील इवन बॉयज आर इक्वली participating and girls are also equally outgoing, तो अब I don't think that holds a lot of value. मे बी उनकी मतलब बॉयज फ्रेंडशिप की स्ट्रेंथ कुछ और है, गर्ल्स फ्रेंडशिप की स्ट्रेंथ कुछ और है, बट यार मतलब तू course. ये देखना, गर्ल्स आर मोर एक्सप्रेसिव। यू हैव यू सीन टू गाइज फाइट? उनके 5 मिनट की लड़ाई होती है, they don't really deep dive into कि ये बुरा लगा वो बहुत। आई एम नॉट सेइंग एवरीबॉडी इज लाइक दैट, बट मोस्टली दे आर लाइक, दे आर ऑफ द नेचर कि ठीक है, लेट गो ऑफ इट, like you know, let's just chill, it's okay, it's gone, like bypass or bypass, right? Whereas girls like to discuss. मुझे उस दिन ये अच्छा नहीं लगा था, 4:05 में Even after a so they're couple of very months. expressive. Yeah. जब तुम बहुत सैड हो, the way a girl will console someone ना, वो तुम किसी लड़के से कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। they will try to understand, but emotionally girls are more like very sensitive, maybe that's why it's like there, but I don't believe in it personally. तो सबको ये लगता है कि ये सच नहीं है कि मेल फ्रेंडशिप साथ। नहीं, हाँ, मतलब might मुझे be a लगता है number, स्ट्रेंथ, but हाँ स्ट्रेंथ दोनों की अलग अलग है, बट कांट जस्ट से कि सिर्फ मेल फ्रेंडशिप स्ट्रॉन्गर होती है। ओके कूल, हाँ वो तो Busted. Okay, second one, female best friends start to avoid each other once they find new friends. nahi yaar, maybe that friendship is not supposed to last any longer, that's why they move on to the other person, you know, it might be that factor. There can be any factors. One person has grown out of the friendship, it's okay. Love, yeah. This But is also about the different chapter of life, na Gattu. You can't always be like always stick with someone. You sometimes you just deviate a little bit. आप अपनी लाइफ में थोड़ा आगे निकलते हुए करते हो, and if बॉन्ड होना हो तो वो कभी भी हो सकता है, राइट? तो I don't really agree to this. बट आई ठीक है, थिंक ये that's fine. सिर्फ अपने अच्छे दोस्तों के साथ ऐसा होता है, मतलब
एक्सेप्ट फ्यू टॉप पीपल जो मेरी लाइफ में हमेशा बहुत मैटर किए हैं, बाकी कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहे हैं। तो माइट नॉट बी कि बेस्ट फ्रेंड्स चेंज होते रहते हैं, सारी फ्रेंडशिप्स को लेके नहीं बैठते। वी वांट द क्रीम ऑफ इट, राइट? मतलब कि अब बस हो गया, भी जो अच्छे दोस्त है वो हैं। हाँ, तो कई लोग सिचुएशनल फ्रेंड्स होते हैं, कई लोग बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, सो मे बी द वन यू मूव ऑन विद आर सिचुएशनल फ्रेंड्स। हाँ, या बट सही बोल रहे हो यार। पीपल डू फ्रेंडशिप में ऐसे, दे मूव ऑन, राइट? हम सब अपनी Yeah. लाइफ में कुछ लोग तो ऐसे एज फ्रेंड्स खोए हैं जिसका कोई रीजन ही नहीं है, कि अभी तक नहीं पता कि ऐसा क्यों हुआ अपने साथ। Maybe आई जो थिंक दैट भी हर्ट्स मोर देन ब्रेकअप। I think picture अभी बाकी है। अगर वो नहीं, मतलब life goes on and maybe you don't know after 5 next years, the next 5 years कुछ ऐसा हो कि वो बंदा या तुम कोई भी एक दूसरे से बात करे and एकदम से you find that connect and you keep going on, unless you don't like the person at all and it's completely changed, then you don't want anything from the other side. या मैं ऑनेस्टली बताऊं, मुझे भी ऐसा लगता है, आई एम वन ऑफ दोज पीपल जो बहुत ज्यादा चीजें हैंडल नहीं कर सकते हैं। सो इफ देर आर अदर थिंग्स इन माई लाइफ, तो जरूरी नहीं है मैं सबको साथ लेके चल पाऊं। हम लोग, मेरे कुछ बहुत अच्छे फ्रेंड्स सिर्फ इसलिए है क्योंकि उनकी फाउंडेशन स्ट्रांग रही है। उन फ्रेंडशिप्स की Yeah. फाउंडेशन इतनी स्ट्रांग रही है कि मुझे वो वॉइड भी नहीं लगा, कि मुझे ना नीड लगी कि मुझे कोई और दोस्त बनाना है। दैट बिकॉज इट्स एन इनिशिएटिव एफर्ट, राइट? दोनों तरफ से होता है। Ghosting out is different and being slowly going away is different. I think that is the only thing. So while Gittu, you are busy, you have 100 things, you can't speak to all of us every day. There are times when we don't speak to each other for even a month. But when we speak to each other, we start from the same point. Right. So, but again, the gap that we are talking about is that you are best friends today and suddenly next day, who are you? So, that Right. hurts. Last one is male partners always tend to influence female connections and how long will they stay in touch. तो basically when we are in a relationship या फिर शादी हो जाती है या कुछ, we tend to lose the connection with our friends and partner के friends ज्यादा friends बन जाते हैं। But considering और जगह तुम लोगों ने देखा है कि नहीं, what do you feel about this? I have became really close to Vedant's friend. Although काफी situational है, जो मैं explain कर रही थी कि my friends moved out. None of my friends are in Delhi now. मतलब जो मेरे जितने भी close friends थे सारे बाहर थे. So I had no other option but to also move on with Vedant. Thankfully, I got a very wonderful set of friends. And उधर भी जो वेदांत के friends की wives है या husbands हैं, वो बहुत अच्छे friends बन गए. Because again, we all stay together. गुड़गांव में सब रहते हैं mostly. So we tend to meet them more often. But इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी अपनी friends से friendships कम हुई हैं. मतलब as far as that is not impacting, I think it's absolutely fine. Because you are supposed to make new friends when you're and I would want Vedant to be friends with my friends, which he is as well. That's what So, I'm saying कि तेरे लिए maybe वो personally valid now, but considering देखो, क्योंकि honestly guys, please think about my relationship. जब मैं 4 साल relationship में थी, I don't think मेरी कोई भी friendship connections बने हैं। but Gatu, do you with think is permission it to बने। be blamed? But is it to be blamed on the boys? Maybe you had No, that no, much no, effort for sure, and it time was only me. too. It was me only, but ऐसा हुआ है क्योंकि डिपेंड्स यार कि आप किस इन्फ्लुएंस के साथ हो। जैसे अभी वेदांत है भाई, ऐसा नहीं है कि हमारी उससे दोस्ती हुई थी। हमारी दोस्ती ऐसी हुई थी कि वो तेरा हस्बैंड है या यू आर डेटिंग हिम, बट वी बिकेम फ्रेंड्स ऑन आवर ओन। वो अपना कनेक्शन था। बट जैसे मेरा इन्फ्लुएंस ऐसा था कि तू अपने फ्रेंड से मिलने क्यों जा रही है, जबकि मेरी पॉसिबिलिटी ऑफ आना हो सकता है फॉर 10 minutes ऑल्सो। So what do you do in that case? You're with somebody, you're in love apparently, जो तुम्हें उस टाइम पे लगता है, और वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें बोल रहा है कि तुम अपने फ्रेंड से क्यों मिलने जा रहे हो जब मैं आ सकता हूँ। बहुत सारे लड़कियों के साथ ये फिक्स रहता है, डोंट यू But थिंक? ऐसा क्या लड़कों के साथ नहीं होता? I think girls can Yeah. also I say think the same thing to their boys. but it I also would not depends वो कितना agree. सुनते हैं. But yeah, but at the end of the day, I think girl friendship से ज्यादा लड़कों को लड़कों से दिक्कत नहीं होनी चाहिए. Like more than girls की, मतलब they'll be like हाँ कोई नहीं, कौन कौन जा रहा है, isn't that the main question rather? हाँ कि कौन कौन आ रहा है, किस किस से मिल रहे हो and all. So हाँ, क्योंकि फ्रेंडशिप तो यार हाँ, बट फीमेल कनेक्शन इफेक्ट होता है कि नहीं?
तो तुम्हारे अकॉर्डिंग तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारी फीमेल फ्रेंडशिप से थोड़ा बहुत भी कनेक्शन छूटा है या इफेक्ट हुआ है बिकॉज यू हैव बीन इन अ रिलेशनशिप और व्हाट? ऑनेस्टली नहीं, मेरे केस में तो नहीं। एंड आई हैव सीन जो मेरे फ्रेंड्स भी चेंज हुए हैं, दैट इज देयर पर्सनल चॉइस, नॉट अ थर्ड पर्सन इन्फ्लुएंसिंग देम। या आई So लर्न माय I लेसन. would not. Yeah, same here. I don't feel that a 100%. guy can't influence you, and if he is able to influence you, then you check yourself and the relationship. I don't think उसका बोलना या ना बोलना कुछ मैटर करेगा या करना गाइस चाहिए. ये हम एज एडल्ट्स बात कर रहे हैं. डू यू रिमेम्बर योरसेल्फ एज? Yeah, even when I was young, कोई भी ऐसा बंदा नहीं था जो चाहे फ्रेंड हो चाहे बॉयफ्रेंड हो, he can't influence anything. It's my choice. Like अरु said कि मेरी चॉइस है कि मैं उससे बात करूंगी या किसी और से बात करूंगी या नहीं करूंगी. वो मैं उस वजह से नहीं टाइम ना निकाल पा रही हूँ इस रिलेशनशिप के लिए, फ्रेंडशिप के लिए. No, that's And, not the case. and I think my It's past हाँ, वो boyfriends would have influenced my new budding friendships with someone, कि उनके बारे में वो कमेंट पास काफी करते हैं होगा. तो मैं उधर जजमेंट कर सकती हूँ, बट विद माय हाँ, एग्जिस्टिंग ओल्ड फ्रेंड्स आई डोंट थिंक वो तो नहीं हुआ कभी। नाइस. yeah. प्लस ऑल्सो गट्टू वो देखना तेरे साथ भी, इट वाज नॉट लाइक कि वो रिस्ट्रिक्शन था दैट व्हाई आर यू मीटिंग देम. इट वाज मोर कि अरे मीट मी रादर. तो कभी तेरे को तेरे दोस्तों से मिलने के लिए मना नहीं किया, बट इट वाज लाइक इफ आई एम फ्री तो यू स्पेंड योर टाइम विद मी. दैट्स अनदर लेवल ऑफ, वो तो अलग ही टॉक्सिक रिलेशन का वो है स्टेट. बट हाँ या मतलब एक रिलेशन ही रहेगा इस बिना. नो आई डोंट वांट टू से हाँ, मतलब from what होता होगा बट I've आइडियली seen आई कि क्या. थिंक जो अच्छे दोस्त होते हैं वो इवेंचुअली रहते ही हैं. Yeah. हाँ यार मतलब या कोई आपको रोकेगा क्यों ना, लाइक तो हम्म. फिर तो तुम भी रोकोगे फिर भी. होते हैं यार लोग. आई थिंक बहुत लोगों का तो ओपिनियन ही नहीं रहता आफ्टर दे आर इन्वॉल्व विद समवन. ठीक है, मतलब आई थिंक आई एम That's ग्लैड कि हम हाँ. अपने अराउंड मैक्सिमम ऐसी चीजें देखी हैं कि वी आर सराउंडेड बाय स्ट्रॉन्ग पीपल जो हाँ तो अपनी फ्रेंडशिप मेंटेन कर सकते हैं. सो दैट्स गुड. करेक्ट. हम लोगों के मेल फ्रेंड्स भी रहे हैं, लाइक विद नो बेनिफिट्स वाले मेल फ्रेंड्स आल्सो, राइट? Yeah. तो Hmm. व्हाट डू यू फील द डिफरेंस कि तुम्हारी फ्रेंडशिप एक लड़के से है और एक लड़की से है? व्हाट इज द डिफरेंस यू फील, व्हाई बोथ आर इम्पोर्टेंट? अगर चूज करना हो तो क्या चूज करोगे? देख, चूज करना हो तो आई थिंक वील गो फॉर इंडिविजुअल रादर देन अगेन मेल और फीमेल. वो उस सिचुएशन के हिसाब से और तुम्हारी चीजों के हिसाब से प्लान होगा. Guys, friendship is a lot of stress-free friendship in the sense that you don't have to explain yourself too much. You've been taken Right. care of. तुम्हें घर से पिकअप ड्रॉप सर्विस भी मिल जाती है. तुम्हें लेट होना है तो यू आर नॉट answerable. सेफ्टी पॉइंट पे तुम्हें सोचना नहीं है. आधे टाइम तुम सिर्फ ऐसे चल सकते हो लाइफ में. They are Yeah. taking care of all these things for you, and somehow I enjoy that part individually. मुझे अच्छा लगता है ऐसे. I don't want to think a lot when I'm out with friends. In fact, अगर मुझे तुम ये भी बोल दोगे अभी कि यहाँ चल, so I would be the first person to do that rather than डिस्कस करना और बैठ के सोचना ये करो ना करो. तो वहां पे मुझे बॉयज के साथ तो काफी कंफर्टिंग लगता है. In terms of boys friendship, there's also one more thing that there is no तुम डाउन नहीं हो रहे तो तुम्हारे पास कोई वो फेज ऑफ लाइफ नहीं है जहाँ पे तुम थोड़े इमोशनल हो रहे हो या तुम अपने दिमाग से नहीं अपने दिल से सोच रहे हो या वो वाला फेज लाइफ में चल रहा है. What are we for then? Exactly. So that is the only that is one of the comforting thing in boys friendship. In girls friendship altogether बड़ी अलग चीज है. That the things I can talk to a girlfriend, I don't think I can speak to any of my guy friends. Sometimes जैसे अगर मेरी विधान के साथ भी कोई डिस्कशन हुई है, कोई लड़ाई हुई है, कोई आर्ग्यूमेंट हुई है, I can call my girlfriends and tell them that this is what it is without knowing that they would judge me. वो वापस उन्हें पता है कि अभी लड़ लेंगे ठीक हो जाएंगे. पर लड़के बहुत सेंसिटिव होते हैं इस चीज को लेके. तुम उनको बता दो तो वो ज्यादा ओवर सोचते हैं, वो कुछ अलग ही डायरेक्शन में चले जाते हैं. So girls friendship के लिए that is something. Then you can always do your small little cute things ना. Like for example हम ऐसे कभी rom-com movies देख सकते हैं, से लेके हम बिल्कुल ही karaoke nights कर सकते हैं, से so those things, those weird games. और अगर बचपन में हो थोड़े तो टीचर भी खेल सकते हैं. लड़के तो नहीं खेलेंगे हमारे साथ टीचर. शादी गर्ल्स टीचर. और मैंने डिटेक्टिव भी खेल रखा. आई डोंट नो व्हाई.
और That's a विशाखा good वहीं पे होती game, थी। not Shadi Shadi. शादी शादी Detective भी एक Detective is a good game. बट उसमें अरु और मैं केसेस सॉल्व कर रहे हैं और विशाखा को इन्वॉल्व होना था तो हमने उसे रिसेप्शन पे बिठा दिया। मैं सबके साथ खेल चुकी हूँ, टीचर टीचर कर कर कुछ ना कुछ तो। मेरे साथ तो बहुत नहीं खेला। आजा खेलते हैं। अब खेलना नेक्स्ट नहीं, पागल है। हम बिग बॉस खेलते तो है जिया। हाँ, मैं किटी के घर जाके बिग बॉस देखती हूँ कि अच्छा इसमें क्या हुआ, अच्छा फिर क्या हुआ, और टेल मी नो, आई कैच अप देयर, आई डोंट वॉच इट ऑन माय ओन। सो आई डोंट नो व्हाट आई काइंड ऑफ फ्रेंडशिप इज दिस। जितने ऐसे वाले शोज होते हैं ना जो इससे लगता है कि बिल्कुल नहीं मिला। देखने चाहिए, मैं बहुत इरिटेटिंग है, वो हमारे आई घर वांट, हमारे साथ देखना चाहती है। हाँ, गर्ल्स, यार वर्सेस गाइस का ये, हाँ, द फ्रेंडशिप विद गाइस इज like Aru said, the protective factor as well. Like while we were growing up, if a boy used to, send a message through somebody or come and contact you or whatever, and if we didn't want to deal with the person, हम guy friend को बोल सकते हैं, हाँ तो वो जाके जरा जाके देख जरा लो देख साली लो। से वो क्या करता था। इट्स गुड बिकॉज हमें नहीं डील करना पड़ेगा उस चीज से। सो ऑल दीज थिंग्स विद गाइज इज अ फैक्टर, बट यू कांट डिस्कस really personal things sometimes that you can with girls, and girls will understand you and not judge you at all like your female friends. तो इसीलिए आई थिंक वो एक सेफ फैक्टर वुमेन का ये है कि तुम, जैसे मम्मी पापा बचपन में बोलते थे ना कि कुछ भी कर दो, घर आके पहले मुझे बता देना सो वी कैन डील, कि किसी की राइट बॉटल तोड़ दी या किसी का ये Hmm. कर दिया, सो यू जस्ट कम एंड टेल मी एंड वी विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। सो आई थिंक गर्ल्स का वो होता है दैट एटलीस्ट आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, एंड मैं कुछ भी अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ बोल सकती हूँ, worst to worst and best to best, I have no shame in sharing. And I know it's going to be received in one way because, like, that's how it is for girls. राइट Uh, व्हाट डू यू यार थिंक? मेरा काफी उल्टा है रादर, क्योंकि मैं बचपन से ही लड़के दोस्त मेरे ज्यादा रहे हैं देन लड़कियां दोस्त, नॉट लाइक इंटेंशनली बट खेलते कूदते रहते थे सोसाइटी में जो भी है उन बेसिस में, प्लस कजन भाई एंड ऑल ऑफ दैट, तो पूरा ऐसे ग्रुप टाइप था एंड ऑल। आई थिंक मेरे को हमेशा ऐसा लगता है कि कंसिडरिंग मेरे जो दोस्त हैं लड़के दोस्त, आई कैन लिटरली से एनीथिंग टू देम, लाइक कि भाड़ में जा, लाइक आई विल नॉट थिंक like अभी निकल यार like that, but I would be a little considerate when I'm talking to a girlfriend of mine. I'll not just be like get lost because I know she's gonna get affected. तो वो एक डिफरेंस है फॉर मी पर्सनली। लड़कियों के साथ या अगेन लाइक यू कैन शेयर वॉट एवर यू वांट, राइट? मतलब नॉट बिकॉज लड़के सुनते नहीं है, पर वो इतना ना अच्छी सलाह नहीं दे पाते हैं again. मतलब ये सब ऐसे हैं नॉल, हाँ हाँ ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा, पर वो सलाह जो तुम देखते हो ना कि हाँ यार मतलब करूं क्या उसका, आई थिंक वो एक गर्लफ्रेंड कैन गिव दैट बेट, लाइक राइट दैट्स देयर। हाँ ये पता है, पर हैविंग सेड दैट मैंने ये भी नोट, अभी तुम बोल रहे थे तो मैं रियलाइज कर रही थी कि व्हेन मी एंड छल्ला वी स्टार्टेड आवर फ्रेंडशिप, वी यूज्ड टू टॉक ओवरनाइट बुलशिट स्टफ, मतलब टू द पॉइंट कि हम लोगों ने ये भी डिस्कस कर लिया था कि जब छल्ले के बच्चे होंगे उसके क्या नाम होंगे, जब मेरे बच्चे होंगे मेरे क्या नाम होंगे। सो आई थिंक those kind there of are some stupid talks can friends. happen with anyone. So I Yeah. think there are couple of friends like those जिन्होंने एक्सेप्शन उधर किया है फॉर श्योर मेरी लाइफ में। I think for me, biggest thing is humor यार। मतलब again like how Megha said ना कि अगर ये भी बोलना है ना कि चल यार जा यहाँ से, I'm more comfortable saying it to a guy than a girl. Not because मतलब मुझे पता है वो मेरे साथ हंस देगा, मेरे को मजाक सहा जाएगा, पर मुझे मजाक भी करने दो। वो वाला जो सिनेरियो है ना, वो थोड़ा कंफर्ट लेवल विद गाइज आ जाता है कंपैरेटिवली। बट एट द सेम टाइम मेरे साथ तो बहुत ऐसे लड़कियों के साथ भी ऐसा रहा है कि मजाक सह लेते हैं एंड वी गिव इट बैक ऑल्सो। बट फिर भी कंपैरिजन अगर करें तो थोड़ा सा ये एक रिस्ट्रिक्शन रह सकता है। आई अग्री विद अरु ऑल्सो, इट्स वेरी स्ट्रेस फ्री। मेरे को कॉल उठाते ये सुनने नहीं मिलेगा कि तूने पिछली बार मेरा कॉल क्यों नहीं उठाया था, यू नो, विच इज अ पॉसिबिलिटी विद गर्ल्स। वी मतलब एंड इट्स नॉट एन बैड थिंग, हम लोग वैल्यू करते एक दूसरे को इसलिए करते हैं, बट एक एज के बाद स्ट्रेस फ्री वाला कंफर्ट ज्यादा हो जाता है। मे बी डू यू थिंक गाइज मे बी दैट्स व्हाई it's difficult to make friends after a certain age? I agree to this to a certain extent because
after some point you're too busy in your own life. मतलब as I said, Monday to Friday का तुम्हें पता ही नहीं लगता. बचे हुए Wednesday और मतलब बचे हुए Saturday और Sunday, you don't sometimes just don't want to go out and spend time and you know invest in new friendships. तो उस sense में difficult है. Having said that, again, it's phase of life. Like this, abhi recently I'm going through a phase of life where I've made a lot of new friends. All thanks to Athar, क्योंकि उसके parents, उसके जो बच्चे हैं, friends हैं, उनके parents हैं, I'm being meeting. Initially it start more like a Aru, forced please thing. क्योंकि mention Atharv को, Atharv is your bachcha. yeah, he's my 4-year-old हाँ. son. Yes. But and recently Atharv का अभी birthday आने वाला है 2 महीने बाद, और he was very excited. So he made a list of the friends that we have to involve. That list already had 50 लोगों का नाम, जहाँ पे अभी तक मम्मियों के नाम नहीं है लिस्ट में. So clearly मैं और वेदांत is do. So he is social. He wants to go out. He wants to meet friends. तो उसके लिए मुझे जाना पड़ता है, because of course I can't send him alone. So initially it started with sort of a thing which was a little, I forced it on myself. But now that I'm going out, I'm enjoying, because वो time चाहिए होता है तुम्हें invest करने के लिए. That is the only thing. So you can make friends anytime, but you need to have that much time in your life. That's all. Yes, I agree. Again, the same thing. I think she thinks it's a factor. It is a factor. And जब भी आपके पास time आएगा, whenever you're in a phase of life where you can, and there are opportunities for you to make and socialize with more people and for a long period of time, तो वो friendships बन सकती हैं अगर सही इंसान हो आसपास. Obviously अब हमारी परख better हो गई है. If we know that we are gelling with one or two things, then we talk more. And if the person is same interests, same wavelength. True. So yeah, we can make friends even when we are older, yaar. I think we'll make the best friends again. Like we'll discover something when we are like 70. बीच में when कुछ we're नहीं करना. 70. कौन Direct जीना चाहता 70. है? हम नहीं बनाने वाले कोई दोस्त. बहुत मेरे को है 70 साल मेरी में लाइफ में मिलना. बहुत अच्छे से. हाँ, मुझे अभी और नहीं चाहिए. हाँ, ऐसे नहीं हो बोलते. गया. और 70 तक जीना कौन चाहता है यार? मैं तो नहीं. यार आई फील आप फ्रेंड्स तो बना सकते हो, बट अगेन कितना किसके साथ टाइम इन्वेस्ट करना है, दैट डिपेंड्स. अगर आपने उस इंसान के साथ क्लिक करा है, राइट? सो अगर आपने किसी के साथ क्लिक करा है, देन यू वुड वांट टू स्पेंड टाइम, सो यू विल टेक आउट टाइम. इट्स एज सिंपल एज दैट. बट वो लोगों को मिलना ही, जब आपकी लाइफ ऑलरेडी इतनी बिजी है, बिकम्स अ चैलेंज. So if you meet somebody of your own interest, or somebody that you feel is like you would want to know more about that person, then हाँ, वरना तो लाइफ चल ही रही है. शादी का रिश्ता थोड़ी है. अरे बट कितनी बार होता है, कितनी देख, अगर हम लोग ऑफिस भी जाते हैं, देयर सो मेनी टाइम्स व्हेन वी फील लाइक यार किसके पास टाइम है, बट व्हाइल यू आर लाइक हैविंग दैट कॉफी, तब कभी अगर तुम बात करते हो, यू गेट टू नो कि अरे यार अच्छा, एंड दैट्स हाउ यू मेक न्यू फ्रेंड्स. बाय गॉड्स ग्रेस, व्हाटएवर जेन्युइन कोई मिल गया, देन why would you not want to make friends? Like that should never be the ideal case. You should always be open. I would just say I'm really glad I have you guys. तो thank you Oh. अभी join करने के लिए. Guys, एक और game. Done. Yes, let's do it. I'm not friends with Gitika Happy anymore. birthday, Megha. अभी नहीं हुआ. Happy तेरा बर्थडे और हो गया क्या? नहीं. Nonsense. नहीं, मतलब I'm अच्छा, saying बता. before saying bye, happy birthday. Hi, Magu. Hi, किसी का baby. तो वही शौक. चलो मैं पीछे बैठो. जाने वाले हो वहां से. Sorry for her ass. We are sorry for you. हाँ. Her So- ass is on your face. हाँ, वो हर सुबह होती है. I love it.